So, hello everyone, this is the second chapter of the series NCERT, class 6th, second chapter, that is globe, latitude and longitude. अब आप देखिए, सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज ग्लोब, आखिर ग्लोब होता क्या है, तो ग्लोब इज अ नथिंग, इट इज द मिनिएचर फॉर्म. क्या होता है ये? मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ. या अर्थ क्या है? अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है, ठीक है, बहुत छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है. अगर हम छोटी सी, इतना बड़ा अगर हम कोई मतलब एक सर्कल ले लें, एक कोई भी चीज राउंड चीज ले लें, तो वो क्या है? दैट इज अ फॉर्म ऑफ, और वो उसमें मतलब सारे कंट्रीज को और सब चीजें उस पर बना दें, तो दैट इज कॉल्ड एज अर्थ. ओके, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्लोब. अब अगर सेकेंड देखें कि क्या है लैटिट्यूड. अब लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन्स. हमेशा ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, ये पृथ्वी पर कहीं खींची नहीं गई हैं, ठीक है, ये सिर्फ क्या की गई हैं? इमेजिन की गई हैं. दे आर द इमेजिनरी लाइन्स रनिंग पैरेलल मतलब एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ये जितना भी दूर दूर तक चलेंगी लेकिन एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं. पैरेलल, they are the imaginary line running parallel on the surface of earth from equator towards the pole. ये पोल की तरफ क्या हो रही है? रन कर रही है पैरेलल. कैसे? जैसे ये अर्थ है हमारी, ये इक्वेटर हो गया, ठीक. अब देखना, जैसे एक ये लाइन हो गई, 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 ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई. तो देखिए, आप एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, ठीक है. दे आर द इमेजिनरी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर. ये बीच का जो होता है इसको इक्वेटर बोलते हैं. इक्वेटर, दिस इज द 0 डिग्री इक्वेटर, टूवर्ड्स द पोल. ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल. और ये कौन सा पोल है? ये साउथ पोल है, ठीक है. अब इनको, क्योंकि ये पैरेलल्स बिल्कुल चल रही हैं, इसलिए इनको एक चीज और भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. और जो मेन होता है, जो 0 डिग्री मेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर. इसको इक्वेटर क्यों बोलते हैं? इसका एक रीजन है. इक्वा का मतलब होता है इक्वल. इक्वा का मतलब होता है इक्वल. तो ये लाइन देखिए, पूरी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, हाफ इधर और हाफ इधर. तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेटर. ओके. अब आता है सेकेंड, लॉन्गिट्यूड. अब देखिए, और अगर आपको याद करना तो लेटी, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेटी. लेटी मतलब कोई भी चीज जो लेटी हुई है. तो ये लाइन कैसी है? देखो, सब लेटी ही तो है, ऐसे ऐसे पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, इसलिए ऐसे आप याद कर सकते हैं. सेकेंड नंबर पे आता है लॉन्गिट्यूड. अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गी के मतलब, हम देखो लॉन्ग से वर्ड लेते हैं कि हाँ चलो लॉन्ग, यार ये बहुत लॉन्ग है, तो ठीक है, इससे क्या मतलब होगा? इसका उल्टा. ये लाइनें जो वर्टिकली क्या कर रही हैं? अर्थ पे चल रही हैं या हैं. और ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं. पहले ये वर्ड हमेशा मार्क करना, इमेजिनरी लाइंस मतलब ये कहीं खींची नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, ठीक है. रनिंग वर्टिकल. कैसे चल रही है? वर्टिकल, ठीक है. रनिंग वर्टिकल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. ओके, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अब इन लाइन को और क्या कहते हैं? जैसे देखो, लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? पैरेलल्स बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ऐसे ही लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं, इन लाइनों को मेरिडियंस. क्या बोलते हैं? मेरिडियंस. अब जैसे इसमें 0 डिग्री को क्या बोल रहे थे? इक्वेटर. इक्वा का मतलब इक्वल था, इक्वेटर बोल रहे थे इसको.
ऐसे ही इसमें जो 0 डिग्री है, जो ये लाइन है 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस का जो मेन 0 डिग्री है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो ये तो चैप्टर की जो नाम है उसकी मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ग्लोब क्या होता है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइन रनिंग पैरेलल टू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इक्वेटर इज नथिंग, इट्स एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ सरफेस इनटू 2 इक्वल हाफ्स। Longitude, imaginary line running from North Pole to South Pole, also known as meridian, and the main 0 degree meridian is called as prime meridian। ठीक है, और 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, और इसको ग्रीनविच मेन टाइम ये भी बोलते हैं, GMT, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड का टाइमिंग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, और अब इसको एक नया नाम भी दिया गया है, UTC। ठीक है, UTC यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ किसका, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, आखिर लैटिट्यूड पे कौन कौन से ऐसे पैरेलल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, ये हमारी अर्थ है। ओके, ये 0 डिग्री आपको सबको पता है, ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कौन कौन से पैरेलल्स हैं। सबसे पहला पैरेलल आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे, 23.5 डिग्री, क्योंकि ऊपर साइड को है तो नॉर्थ, और जब यही चीज नीचे साइड को होगी तो 23.5 डिग्री साउथ। ऊपर वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बाद एक दूसरी जो ऊपर एक और पैरेलल है जिसका जो 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ रीजन में, और इस साइड को जब बनेगा तो 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल, ये आर्टिक ओशन भी यहां पे, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। पूरा साउथ का रीजन ही अंटार्कटिका रीजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, आर्टिक सर्कल 66 डिग्री एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। अब बात करते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। कौन कौन से ऐसे हीट जोन्स हैं जो अर्थ पे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, ये तो आप सबको पता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब देखिए, जो हमारा सन होता है, मान लीजिए सन यहां पे है, ठीक, सन यहां पे है। हमारा जो सन है इसकी मूवमेंट जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होती है, और वहां से ये फिर वापस लेता है
और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आता है और उसके बाद यहां से वो फिर वापस ले लेता है। इसका मतलब एक बार वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाता है ऊपर, उसके बाद जब वापस आता है तो वो फिर एक बार यहां पे आता है, फिर एक बार नीचे चला जाता है और फिर जब वापस जाता है तो फिर एक बार यहां आता है। 0 डिग्री पे 2 बार आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वन टाइम आता है और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी वो 1 टाइम आता है। ठीक है, समझ में आया ना कि एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, तो बीच में तो 2 बार क्रॉस किया ना वो, इसलिए यहां पे 2 बार। और ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब आता है? 21 जून, जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, क्योंकि हमारा इंडिया कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे ही लाई करता है। ठीक, इसलिए हमारे यहाँ देखिए 24 जून को क्या होता है? बहुत गर्मी होती है और जो क्योंकि हीट जो सनरेज होती हैं वो डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ रही होती हैं। और फिर ये बीच में जाएगा जून के बाद, ये लगभग जब यहाँ पे आता है तो ये लगभग 22 सितंबर के पास में ये क्या होता है? इक्विनॉक्स की पोजीशन बनाता है, इक्वेटर पे होता है, फिर नीचे की तरफ आता है और 24 दिसंबर की टाइम पे लगभग ये कहाँ पे होता है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। इसीलिए देखो, हम जब ये सूरज यहाँ पे होता है इसलिए हमारे यहाँ क्या होती है? उस समय ठंडी हो रही होती है, गर्मी नहीं हो रही होती, क्योंकि सूरज अपनी पोजीशन ऊपर से कहाँ आ चुका था? नीचे। तो रेस कैसी पड़ रही होती है? स्लैंटिंग रेस पड़ रही होती है। यहाँ से डायरेक्ट रेस हमारे ऊपर पड़ रही है और यहाँ से कैसी रेस पड़ती है? स्लैंटिंग। इसीलिए हमारे यहाँ ठंडी हो रही होती है और फिर से 24 दिसंबर के बाद फिर ऊपर बढ़ने लगता है और लगभग वही 22-23 दिसंबर के 22-23 मार्च जो होली का समय होता है ना, होली के समय पर ये फिर से इक्विनॉक्स पोजीशन बनाता है। और हम लोग कहते हैं कि होली के बाद गर्मी बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि होली के बाद ये ऊपर की पोजीशन क्या करने लगता है? चलने लगता है और ये फिर डायरेक्ट हमारे ऊपर किरणें फेंकेगा। तो इस जोन में क्योंकि लगातार हमेशा गर्मी ही बनी रहती है और सनरेज जो है वो डायरेक्ट पड़ती रहती है, दैट इज वाई दिस जोन इज नोन एज द टॉरिड जोन। ओके, TORRID, टॉरिड जोन। ठीक, इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने एक सर्कल ये देखा था कि जैसे यहां पे आपने देखा था एक आर्टिक सर्कल है, ठीक है, और यहां पे अंटार्कटिक सर्कल है। अब क्योंकि सूरज तो यहीं तक जाता है, इसके ऊपर तो सूरज जाता नहीं, इसलिए इसके ऊपर की जितनी भी किरणें जाती हैं वो स्लैंटिंग ही जाती हैं, सीधे नहीं जाती, वो सीधे नहीं जाती। लेकिन हाँ, किरणें जाती अच्छी खासी हैं। इसलिए इस जोन को बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। नॉर्थ टेम्परेट जोन। और ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो इसको बोलते हैं साउथ टेम्परेट। कुछ अगर गलती हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि लड़का ही हूं, मतलब इंसान ही हूं, ठीक है। मशीन से भी गलती होती है, खैर इंसानों से भी गलती होती है, तो अगर गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता दीजिएगा मैं उसको बाद में सही कर दूंगा, ठीक है। तो ये साउथ टेम्परेट जोन। अब जो लास्ट वाला जोन आता है, जो ये वाला जोन है, अब इसमें तो हमेशा ही स्लैंटिंग रहती है, तो यहाँ तक बहुत समय तो सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं, और जब पहुंचती भी हैं तो बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हो चुकी होती है, और इसलिए ये जोन हमेशा क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। इसलिए इसको बोलते हैं फ्रीजिड। फ्रीजिड मतलब बर्फ से ढका हुआ, फ्रीज बिल्कुल, इसको बोलते हैं फ्रीजिड जोन। तो ये 3 जोन आप जरूर याद करिएगा। टॉरिड जोन, जहां पे सन की किरणें क्या होती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं हमारे ऊपर, सर के ऊपर, वंस इन अ ईयर या कोई भी समय पे। और नॉर्थ टेम्परेट जोन, जहां पे सन की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ती, दे आर वो स्लैंटिंग रहती हैं। एंड द फ्रीजिड जोन, जो आखिरी जोन, जहां पे सन की किरणें पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब आगे देखते हैं। नाउ कमिंग टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजीली मतलब नहीं समझ में आता है, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी है ये। देखिए अपनी अर्थ कैसी है, राउंड है ना, बिल्कुल गोल है, मतलब 360 डिग्री है। वो कितनी है, 360 डिग्री। कोई भी चीज राउंड चीज होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री। और अपनी एक्सिस पे वो कितनी देर में चक्कर लगाती है, 24 घंटे में। 24 घंटे में चक्कर लगाती है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1 घंटे में वो कितना चक्कर लगाएगी, हम ये कैलकुलेट करेंगे। 24 1 स्टार और 24 15, ठीक। तो इससे हमें ये कैलकुलेट होता है कि 15 डिग्री वो कितनी देर में घूमती है, 1 घंटे में। अब 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम रही है,
तो 1 मिनट में वो कितना चलेगी, बताइए 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में वो चलेगी कितना? 4 मिनट में वो चलेगी कितना? 1 डिग्री, सॉरी गलत हो गया, 4 मिनट में चलेगी 1 डिग्री, ठीक है। अब इतना पहले आप समझिए, 360 डिग्री की अर्थ थी, 24 घंटे में अपना वो चक्कर काटती है, एक एक्सिस पे रोटेशन उसका कितना टाइम लेता है? 24 घंटे, तभी तो दिन रात होती है 24 घंटे का। तो मतलब 15 डिग्री वो 1 घंटे में घूमती है, तो 1 डिग्री कितने में घूमती है? 4 मिनट में, ठीक है। ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब टाइम कैलकुलेशन कैसे होता है? हमको अगर टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम कैलकुलेशन कैसे होता है? तो मैं यहाँ पे 15 डिग्री के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि इतने के हिसाब से तो पेपर में इस पेज पे आएगा ही नहीं। तो मैं 15 डिग्री के हिसाब से आपको समझाते हुए चलूंगा कि सपोज कर लीजिए ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन मीन टाइम, ठीक है, या फिर UTC, ठीक। हम इसको 0 डिग्री लेते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं 15 डिग्री 1 आवर ना, तो 15, 30, 45, 60, 15 75, 15 56 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 10 150, 165 एंड देन 180, ओके, 180 डिग्री। इधर भी 15 की 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छक्के 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, 15 10 150, 165 एंड लास्ट 180। अब देखिए, अर्थ पे मैंने इस पेज में फ्लैट सरफेस पे समझाने के लिए 180 की लाइन 2 बना दी है, लेकिन एक्चुअली में लाइन क्या है? एक ही है भाई, एक इक्वेटर है। और पीछे जाके जब ऐसे ये मिलेंगी जाके दोनों लाइनें, तो वो भी एक ही बनाएगा ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये एक लाइन है, ये इक्वेटर है, और मैंने ये इसको 180 बना दिया, इसको 180 बना दिया। अगर लेकिन अर्थ तो ऐसी नहीं है ना फ्लैट, अर्थ तो इस तरीके के राउंड में है ना। तो इस तरीके के राउंड जब ऐसा आएगा तो ये दोनों लाइन आपस में मिल जाएंगी, तो वो तो एक लाइन, सिंपल सी एक लाइन बन जाएगी, बनेगी एक लाइन। देखिए ये दोनों लाइन मिल जाएंगी तो एक लाइन बन जाएगी ना। तो ये दोनों एक लाइन है, मैंने अलग अलग सिर्फ समझाने के पर्पज से मैं अलग अलग इनको बनाए दे रहा हूं। अब देखिएगा, अगर यहां पे 12 बज रहे हैं, मान लीजिए यहां पे 12 बज रहे हैं, तो ये 15 डिग्री आगे है, निश्चित है। तो यहां पे ये ईस्टर्न साइड होता है और ये कौन सा होता है? वेस्टर्न साइड। ये वेस्टर्न साइड होता है और ये ईस्टर्न साइड। एंड अर्थ ऑलवेज रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जो ईस्ट वाली चीजें होंगी वो आगे चलेंगी और जो वेस्ट वाली चीज होंगी वो क्या होंगी? पीछे चल रही होंगी। इट ऑलवेज रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे चलती हैं। तो जब हम 12 के ईस्टर्न साइड चलेंगे तो 15 डिग्री पे 1 घंटा टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा? यहाँ पे 1 बज रहा होगा, यहाँ पे 2 बज रहा होगा, यहाँ पे 3 बज रहा होगा, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11 और यहाँ पे 11.59, ठीक। और इधर उल्टा हो रहा होगा, यहाँ पे 11 बज रहा होगा, यहाँ 10 बज रहा होगा, यहाँ 9 बज रहा होगा, यहाँ 8 बज रहा होगा, यहाँ 7 बज रहा होगा, यहाँ 6 बज रहा होगा, यहाँ 5 बज रहा होगा, यहाँ 4 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा और यहाँ पे 12:01 हुआ होगा, ठीक है। आप बिल्कुल ये तो समझ गए होंगे ना। ईस्टर्न साइड में हम आगे चलते हैं क्योंकि अर्थ ऑलवेज रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए यहाँ इनकी आगे चलेगी टाइमिंग, और पीछे वाले तो भाई इनकी टाइमिंग पीछे ही चलेगी। अब कैलकुलेशन करते हैं, इसमें देखिएगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सपोज करिए मैं अपने बर्थडे वाला दिन लेता हूं, ठीक है। सपोज करिए मेरे बर्थडे 8 सितंबर, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है। 8 सितंबर को यहाँ पे 12 PM हो रहा है, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, इसका मतलब एक आगे यहाँ पे कितना बज रहा होगा? 1 बज रहा होगा, यहाँ 2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, और तारीख कौन सी है? 8 सितंबर। तो यहाँ भी 8 तारीख है, यहाँ भी 8 ही रहेगी, यहाँ भी 8 रहेगी, यहाँ भी 8 रहेगी, 8 रहेगी, 8 रहेगी, 8 8 8 8 8 और यहाँ तक
8 ही रहेगी, ठीक है। और इसके बाद कन्वर्ट होने पे क्या होने चाहिए, 9 होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 11 बज रहा था, 8 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 8, और यहाँ पे मेरा रात में बर्थडे लगा था, सबने मुझे विश किया था। खैर मुझे कोई नहीं करता है, मुझे पता है, मैं सो जाता हूँ, ठीक है। 12-1 पे बर्थडे मेरा लगा था, तो यहाँ पे 8 तारीख को रात में मुझे लोगों ने विश भी किया था, कुछ लोगों ने फ़ोन करके। तो यहाँ पे 8 तारीख चल रही है। अब हम इधर से जा रहे हैं बाई चांस 8 को। हम जब इस लाइन को क्रॉस करेंगे, बाई चांस इस लाइन को हम यहाँ पे हैं और हम इस लाइन को क्रॉस करते हैं, तो हम अपनी उम्मीद के हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए, 9 सितंबर। भाई हमने 8 में तो थे और हम इधर क्रॉस कर गए, तो हम 9 सितंबर हमें मिलना चाहिए। लेकिन जब हम इस लाइन को यहाँ से क्रॉस करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कहाँ पे आ गए, हम तो यहाँ पे गिरेंगे आके ना, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक ही हैं। तो हम कहाँ पे गिरेंगे आगे, हम यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे गिरेंगे तो हम तारीख कौन सी पाएंगे, 8 सितंबर। अरे ये क्या हुआ, हम 8 से चले, 8 कूदे और 8 ही तारीख हमें मिल गई है। ये तो भाई बहुत कठिन बात है। तो हमने इससे एक चीज सीखी क्या, कि व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जब भी हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगे, या भाई हमने ईस्ट को से क्रॉस किया, वेस्ट में आ गए, ठीक है, तो हमें क्या होगा, 8 तारीख थी, हमने सोचा था 9 मिलेगी, लेकिन हमें मिला क्या, 8 ही मिल गई दोबारा। तो हमारे जीवन में एक दिन क्या हो गया, बढ़ गया, हमारे जीवन में एक दिन बढ़ गया। एंड दैट इज वाई वी कॉल इट वी गेन अ डे। व्हेनेवर वी क्रॉस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वी गेन अ डे। अब इसी का उल्टा कर लो, मान लो हम इधर जा रहे थे, 8 सितंबर थी, 8 सितंबर के बाद हम पीछे जाते तो हमारे मतलब क्या होना चाहिए था, हम इधर क्रॉस करते तो हमें लगता है यार 7 सितंबर आनी चाहिए, क्योंकि भाई 12-1 हो रहा था, इसके बाद 7 सितंबर आनी चाहिए। लेकिन जब हम इधर क्रॉस करेंगे, हम इधर गिरेंगे आके, इधर गिरेंगे आके, और जब इधर गिरेंगे तो हमें टाइम यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें 8 तारीख मिलेगी, ठीक है, या हमें 9 तारीख, सॉरी 8 तारीख बता रहे। जब हम इधर से 7 सितंबर की उम्मीद लगाए होंगे और 7 सितंबर की बजाय हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 8 तारीख खत्म होने वाली होगी यहाँ पे, ठीक है, 8 तारीख खत्म होने वाली होगी। तो वेस्ट से जब हम ईस्ट को क्रॉस करेंगे तो हमारे जीवन का एक दिन चला जाएगा, एंड दैट इज वाई वी कॉल इट वी लूज अ डे। तो ये तो हुआ इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट।